वेलकम टू कोंकण फैमिली। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका कोंकण फैमिली में। दोस्तों आज हम बनाएंगे पेपर की करी जो कि बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनती है। ये वाली करी तो स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग वुमन के लिए है जो कि अभी लेटेस्ट प्रेगनेंसी से होकर आई है और डिलीवरी के बाद ये करी दी जाती है। डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट वुमेन की स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, इसलिए ये वाली करी दी जाती है क्योंकि उनकी स्टिचेस भी जो कि जल्दी से बढ़ जाती है। एक्चुअली पेपर इज़ अ वेरी गुड फॉर हीटनेस, टू प्रोवाइड हीटनेस इन द बॉडी एंड इफ़ यू ये वाली करी तो स्पेशली डिलीवरी के बाद जो कि लेडीज़ के लिए बनती है। इस करी बनाने के लिए हम लेंगे पहले 4 हरी मिर्चियाँ जो कि ऐसे ही साबुत हम भून लेंगे। थोड़ा सा तेल आप डाल सकते हो क्योंकि आप जब हरी मिर्चा फ्राई करते हो तब आपकी स्मेल और ज़्यादा बढ़ जाती है, खांसी वगैरह होती है। इसी कारण हम थोड़ा सा तेल डालेंगे क्योंकि उसका जो स्मोक बाहर ना निकल जाए। आप ये देखो, हमने ऑलमोस्ट ग्रीन चिलीज़ को फ्राई कर लिया है, हरी मिर्चियों को हम उसे एक प्लेट में निकालेंगे। और ये वाली कड़ी तो आप कोई भी बना सकता है, ज़रूरत नहीं है कि डिलीवरी के बाद ही वुमेन खा सकते हैं। हमारे घर में जब भी किंगफ़िश बनता है, किंगफ़िश फ्राई होता है, तब हम ये वाली कड़ी तो ज़रूर बनाते हैं। नो वरीज़ गाइस, अगर खांसी ज़ुकाम भी है तो ये वाली कड़ी खाने से खांसी ज़ुकाम भी ठीक हो जाता है क्योंकि इसमें पेपर है और जिंजर है, ड्राई जिंजर। इसके वजह से वो बहुत ही यूज़फुल वाली कड़ी है और बहुत ही टेस्टी एंड अमेजिंग बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने हरी मिर्ची को भून लिया है। अब हम ड्राई जिंजर जो कि है सूट और पेपर को थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि गरम मसाले तो ऑलमोस्ट जल्दी पक जाते हैं और जल भी जाते हैं। हम इसमें लेंगे ड्राई जिंजर सूट जो कहते हैं और पेपर एंड अब हम साथ ही साथ सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए हम जीरा भी फ्राई कर लेंगे। जीरे को ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़ीरा तो जल्दी काला पड़ जाता है, इसीलिए आपको निकाल देना चाहिए जीरे को। एंड ये देखो, हमारा ऑलमोस्ट जो कि है इंग्रेडिएंट्स जो कि इस कड़ी में पड़ेगा वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम मिक्सी में ग्राइंड करते हैं और कब क्या मिक्सी में डालते हैं। ये देखो, हमारा गरम मसाला ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और साथ ही साथ देखो हरी मिर्चा भी। और ये देखो, हमने एक फुल नारियल लिया है घिसा हुआ और ये नारियल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही कड़ी की बेस बनेगी। Let's get start for मिक्सी एंड हम ग्राइंडर में पहले हम पिसा हुआ नारियल डालेंगे। नारियल के साथ हरी मिर्ची भी डालेंगे और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे एंड हम ये वाला मिश्रण पीसने के लिए रेडी कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा साबुत धनिया भी डालेंगे और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे।
हमें एक फाइन पेस्ट बनकर रेडी कर लेना है इस वाले मिक्सचर को। और जब ये फाइन पेस्ट रेडी हो जाएगा तब हम लास्ट में जो कि फ्राई किए हुए गरम मसाले डालेंगे। गरम मसाले में हमने लिया है फ्राई किया हुआ जीरा और पेपर और काली मिर्ची और साथ ही साथ ड्राई जिंजर सूट। सो सारे हम इंग्रेडिएंट्स मिक्सर में डाल देंगे। देखिए गाइस, हमारा पेस्ट ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसे छन्नी से छानेंगे क्योंकि हम कढ़ी बना रहे हैं। हमें कोई दरदरापन नहीं चाहिए और स्पेशली डिलीवरी के बाद वुमेन को ऐसे हार्ड कोकोनट वाली चीज़ें हार्ड वाले नहीं देने चाहिए। सो हम लोग क्या करते हैं, छन्नी से छान के उसका रस निकाल देते हैं। और ये देखो, ये मेन कढ़ी का बेस है। सो अब हम कढ़ी बघारने की रेडी कर लेंगे। सो कढ़ी बघारने के लिए हमने लिया है 2 प्याज को हम बारीकी से कट कर लेंगे। हमने लिया है एक बड़ा वाला गार्लिक लहसुन और हम 1 बाय 1 उसे स्मैश कर लेंगे। सो हमें गार्लिक को भी स्मैश कर लिया है। अब हम एक पतीले में थोड़ा सा घी गरम करेंगे। घी आपको बहुत ही सारा डालना है, लाइक नॉट टू मच। आपकी फैमिली के हिसाब से आपको जितना चाहिए आप डाल सकते हैं। हमारे घर में जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उतना घी डलता है, ऑलमोस्ट 2 चम्मच। और घी ज़्यादा होगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगी ये कढ़ी। एंड जब घी गर्म हो जाए तब हम लहसुन और साथ ही साथ प्याज भी डालेंगे और इस वाले मिश्रण को अच्छे से भुनेंगे। प्याज को अच्छी तरीके से भून लेना चाहिए क्योंकि वो बाद में कच्चा रह सकता है और कच्चा प्याज हो तो कोई भी खाना उतना स्वादिष्ट नहीं बनता। ये देखो, प्याज हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब हम वो मिक्सचर डालेंगे, रस, और कढ़ी को अच्छे से उबाल आने देंगे। सो अब थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि कढ़ी को थोड़ा सा स्लरी बनाते हैं तो अच्छा बनता है, क्योंकि बाद में वो गाढ़ी बन जाती है। जब हम बॉइलिंग पॉइंट में होंगे ना तब गाढ़ी बन जाती है, आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ हमने कोकम डाला है 2 या 3 एंड स्वाद अनुसार नमक। एंड यस, दैट्स ऑल दोस्तों। अब हम कढ़ी को ढक के रखेंगे। ध्यान रखना कि अगर आप ढक के रख के और कहीं बाहर दूसरे रूम पे चले गए कुछ काम के लिए तो कढ़ी उबाल आकर बाहर भी आ सकती है। सो बी केयरफुल। आपको ढक के नहीं रखना तो नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वाली कढ़ी तो आसानी से जल्दी से पक जाती है और बहुत ही आसानी है गाइस, और बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनती है। आप ज़रूर ट्राई करना फ़िश फ्राई के साथ। तो ये वाली कढ़ी तो सुपर हिट है। आई डोंट नो अगर किसी घर में ये वाली कढ़ी बनती है नहीं। अगर नहीं बनती तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड देखिए गाइस, कढ़ी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और देखिए कढ़ी गाढ़ी भी होनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और ये वाली रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखना। देखिए गाइस, ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम सर्व करेंगे प्लेट। देखिए, हमने आज लंच में राइस बनाए थे। राइस हमारा स्टेपल फूड है और डेली हम खाते हैं। सो राइस के साथ साथ हमने मैकरेल का सुक्का बनाया था और एक कढ़ी। मैकरेल के सुक्का, बांगड़ा सुक्का की रेसिपी मैंने ऑलरेडी इस वाले चैनल में अपलोड कर दिया है। और साथ ही साथ हमने किंगफिश फ्राई। सो ये वाली कढ़ी किंगफिश फ्राई के साथ तो बहुत ही अमेजिंग बनती है और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करती है। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी।
एंड कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।